मुश्किल है यहाँ काम करना। मैंने जनवरी में एक बहुत बड़े बैंक के लिए वीडियो बनाई थी, अगला जनवरी आ रहा है, पेमेंट नहीं आई। एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए बनाई थी जुलाई में, अभी तक नहीं आए पैसे और वो अगले साल ही मिलेंगे। अच्छा, एक साबुन वाले हैं, उनकी भी अभी तक नहीं आई। और एक और है, उनको भी 4-5 महीने हो गए। उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अब डॉलर का रेट क्या है। फिर हर मंडे अपने ही पैसे भीख की तरह मांगो कि भाई दे 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 दे। मसला कोई नहीं, एक स्टोरी बना के ब्रांड को टैग कर दूँ। मसला ये है अगले की नौकरी जाएगी, वो भी नहीं कर सकते। मगर ऑब्वियसली इफ पुश कम्स टू शव देन आई डोंट केयर। साल हो गया है, अब ऐसे कैसे काम करूँ, समझ रहे हैं आप। तो ये बड़ा अजाब है यार यहाँ पे काम करना। मतलब ऑनर नहीं है लोगों की जबानों में ना, ऑनर नहीं है। दे डोंट स्टैंड फॉर देयर वर्ड्स। टोपियाँ 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 टोपियाँ, यही है यहाँ पे यार। आप ये सोचिए, ये सब मेरे साथ हो रहा है, जो कि थोड़ा सा रिलेटिवली नोन हूँ, मेरे पास प्लेटफॉर्म भी है, आवाज़ उठाने को उठा भी सकता हूँ, अगले को लताड़ भी सकता हूँ, तो मैं ही फंसा हूँ। तो अब आप ये सोचें, आम आदमी जिसकी कोई आवाज़ नहीं, कोई उसका क्या कहते हैं, आउटरीच नहीं है, वो कितना पिस्ता हो। कल मैं अपने कज़न से बात कर रहा था, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। उनकी कंपनी के CEO एक पॉडकास्ट पे आए थे और इतनी चौदम बातों की ना लगे पड़े। मेरे कज़न वहाँ 11 साल से काम करता है, ओवर टाइम ही नहीं देते। मुझे कल रात से उस पर इतना गुस्सा है, मैं सोच रहा हूँ उसको लताड़ दूँ मैं बुरी तरह। बेगैरती है ये, आके के बातें चोदते हैं। हम ये हैं एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये वो, घंटा अपने एम्प्लॉयज, 120 लड़का वहाँ काम करता है, किसी को ओवर टाइम नहीं देते। बात है आके यहाँ पे स्क्रीनों पे ऐसे करते हैं, 2 नंबर सारे, सब झूठे हैं यहाँ पे। चलो बात निकली, मुझे एक वाकया याद है। मैं और मेरी दोस्त ज़ैनब, वी वर्क टुगेदर। हम लोग एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी के ऑफिस गए, आलीशान बिल्डिंग, आलीशान दफ्तर, ठीक है। वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की और मैंने बंदे से पूछा, यार ये क्या हो रहा है। पता चला वहां पे ये पानी की बोतल है ना, ये आप टेबल पे नहीं रख सकते, और चाय आप टेबल पे नहीं पी सकते। ऑफिस का एक पूरा फ्लोर है, कोने पे एक जेल बनी हुई है, और उस जेल बाकायदा सलाख है, उस सलाखों के पीछे बैठ के ही पानी पियो, वही चाय पियो और वापस आके डेस्क पे काम करो, ये हाल। और टीवी पे आके इनकी जो भाषण है, ओ हम तो ये हैं, हम वो हैं, हमारा ये कॉज, हमारा घंटा। जिस दिन मैं लोकल इकोनॉमी के मैट्रिक्स से निकल गया ना, यू विल सी अनदर साइड ऑफ मी। मैं इन सबको नंगा कर दूंगा। अभी मेरी मजबूरी है, लोगों के पेट लगे हुए यार, इतने सारे 22-24 एम्प्लॉइज है मेरे, ठीक है ना। अभी मैं ये चीजें नहीं कर सकता, मगर ये सब झूठ बोलते हैं टीवी पे आके, ये सब 2 नंबर है। अच्छा भाई, मैं पर्सनल यूज के लिए ना ये नथिंग फोन यूज कर रहा हूँ। ये मैंने 399 पाउंड्स का लिया था, जो कि आज के भी हिसाब से 1,10,000 बनता है, ठीक है। बेसिक फोन है। अब ये फोन जिसकी प्राइस ही 1,10,000 है, इस पे ड्यूटी 1,20,000 का, PTA का टैक्स, और मैं वो 1,20,000 यानी फोन की कीमत से ज्यादा पैसे मैं टैक्स में दूं, और फिर बाहर सड़क पे मैं फोन छिनवा दूं। और जब फोन छिन जाए, अगर गोली ना मारे, अगले भाई को रहम आ जाए, गोली ना मारे, फजूल में फोन लेके भी आप मार देते हैं, और जब मैं थाने जाऊं तो थाने वाला बोलेगा, सर आप बाहर क्यों निकले थे, ये टैक्स दूं मैं। तो जिनके बहुत कीड़ा होता है ना ओवरसीज वालों को, हाय हमारा मुल्क, हम अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कारोबार करेंगे, आप इन्हीं चूतिया चक्करों में फंस जाओगे। आगे तो बहुत, अभी तो मैं क्लाइंट डीलिंग और बिजनेस, और मार्केट ही नहीं खुलती 2 बजे से पहले, फिर बैंक बंद हो जाता है 5 बजे, मतलब अभी तो मैं वहां पे पहुंचा ही नहीं हूं। आप इन्हीं डीलिंग्स में, टैक्सेस में, इसमें इसी में फारिग हो जाओगे। तो बहुत शौक है, आके कर लें, आप करें कारोबार। हमें भी बड़ा शौक था, कर रहे हैं, सह रहे हैं, लेकिन आप भी आके करें। फिर आ जाए दूसरा क्राउड, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, कोई प्लॉट लेना हो, किसी कारोबार में लगाने हो, या कमेटी डालनी हो, इंशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैरा वाला क्राउड, जिनको फोन करो तारिक जमील की आवाज आती है, बप्पा की आवाज आती है, या फिर दुकानों के नाम अलहाज, अल मदीना, अल मक्का, इतनी दाढ़ी, हाजी साहब नाम, 1 रुपए का ऑर्डर नहीं, झूठ करते सब झूठ है। तो उनमें भी आप फंसेंगे, फिर उनकी जरा उनमें तो आए आप रिले, इंशाल्लाह माशाल्लाह करके आपको ऐसा फंसाएंगे। देखें, मजहब बुरा नहीं है, मजहब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मजहब है, और सारे मजहबी लोग चोर नहीं होते, लेकिन जितने मुझे चोर मिले ना, सब मजहबी निकले। वो ये एक पहनावा होता है। जिस तरह आप रात को जमजमा पे जाए ना, बुरके में खवातीन